हेलो फ्रेंड्स, ईसीआई यूपी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आपका यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम जो कि है 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को लगा हुआ। बहुत सारे छात्र हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। लगभग 37 लाख छात्र हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और आपके पास मिनिमम अगर आज का दिन भी जोड़ लें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 3 दिन है तैयारी करने का। बाकी तो कुछ लोग एक दिन पहले ही चले जाएंगे क्योंकि आपको पता है सेंटर बहुत दूर दूर गया है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं आज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे तो इसी तरह के बिल्कुल छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। क्योंकि आपको पता है केवल 15 गुना ही छात्रों को बुलाया जाएगा किसी भी परीक्षा में। तो आपको कम से कम 80+ स्कोर करना ही पड़ेगा। देखिए, पेपर टफ आता है तो सभी का स्कोर जो होता है वो लो हो जाता है, लेकिन अगर पेपर आसान आता है तो स्कोर अपने आप अप हो जाता है। तो उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन भी करनी है। देखिए, हम आपको बता देते कैसे आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। देखिए, 50 नंबर की आपको तो पूरी जीके होगी। अगर आप जोड़ लेंगे ना तो 50 नंबर की जीके होगी, जिसमें 10 नंबर की करंट अफेयर भी शामिल है। 50 नंबर इधर हो गए आपके, और उधर 25 नंबर में 5 नंबर की आपकी मैथ हो गई, और 20 नंबर के आपके तालिका के जो प्रश्न आएंगे वो अलग हो गए। तो 50 और 25 आपके 75 टोटल नंबर हो गए। और 75 के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो 10 नंबर का आपका जो पैसेज आएगा वो, 5 नंबर का हिंदी, तो 15 इधर हो गए, 5 नंबर की रीजनिंग और 5 नंबर के इंग्लिश। तो इसमें ज़्यादा जो वेटेज है वो जीएस जीके का है। जिसकी जीएस जीके स्ट्रांग होगी वो कम से कम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकता है। करंट अफेयर के भी रूल इसमें महत्वपूर्ण है। 10 नंबर की करंट अफेयर आएगी। अब आपको हम आज जो बताने जा रहे हैं कि जो नदी सिस्टम है, जो भूगोल से प्रश्न आते हैं उसके बारे में, जो गंगा नदी का आपको पूरा जो उद्गम है और कहाँ से वो यूपी में आती है और कहाँ किस ज़िले से यूपी से जाती, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको इसी तरह के बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जो गंगा नदी का उद्गम होता है वो आपको पता है गंगोत्री से होता है, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के बाद अगर आप आगे आएंगे तो आगे आने के बाद आपको मिलेगा, यूपी के ज़िले की बात करें तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से जो गंगा है वो यूपी में इंटर करती। याद रखिएगा, ज़िला इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि गंगा किस ज़िले से यूपी में प्रवेश करती है। तो वो कौन सा ज़िला होगा आप बता सकते हैं। आपका वो ज़िला होगा बिजनौर। और आगे आएंगे जो अंतिम ज़िला होगा जहाँ से बिहार में जाती, उस ज़िले का नाम है बलिया। मतलब अगर अंतिम ज़िला पूछेगा कि बलिया जो होता है वो लास्ट होता है डिस्ट्रिक्ट यूपी का जहाँ पे गंगा जाती है, और जो शुरुआती ज़िला है वो कौन सा है, बिजनौर। तो बिजनौर से प्रवेश करती है, और लास्ट ज़िला कौन सा है, बलिया। अब बात करते हैं गंगा की सहायक नदी की। देखिए, गंगा की सहायक नदी दो हैं। एक जो है ऊपर से आती हैं नदियाँ, और एक जो है नीचे से आती है। नीचे का इन द सेंस है कि दक्षिण भारत से जो नदियाँ आती हैं, मतलब दक्षिण दिशा से जो नदियाँ आती वो गंगा में कौन कौन सी, सबसे पहले आपको पता है यमुना नदी है। यमुना नदी और गंगा नदी का जो संगम होता है वो आपको पता है प्रयागराज में हो जाता है। तो वहाँ पे तो संगम है, तो वहीं पे आपको यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है कि संगम आपका प्रयागराज में होता है। तो आप ये जान ही गए होंगे। यमुना नदी की जो सहायक नदी है वो है एक चंबल, बेतवा, केन। जो केन नदी आपको पता है, ये केन नदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से निकलती हुई आपके यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और चंबल नदी भी। तो तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश से निकल के यमुना में आती हैं। जो चंबल नदी है वो इटावा में मिलती है, बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है, और केन नदी बांदा में मिलती है। तीनों नदियाँ यमुना की सहायक नदी हैं। और यमुना जो आगे चल के प्रयागराज में किससे मिल जाती है, आपकी गंगा नदी से। गंगा नदी से आगे एक नदी मिलती है जिसका नाम है सोन। देखिए, अगर आपको हम बता दें जो इसकी नदियां हैं, जो जिन्हें हम उपनदी भी कह सकते हैं, तो गंगा की उपनदी यमुना है। चंबल, बेतवा, केन नहीं है। चंबल, बेतवा, केन जो उपनदी हैं वो यमुना की हैं, गंगा की नहीं है। तो याद रखिएगा, गंगा की जो उपनदी है वो कौन सी है, यमुना है। और एक दूसरी जो है वो कौन सी है, सोन नदी है, जो कि अमरकंटक के पठार से निकलती है। उसके बाद अगर आप जाएंगे आगे तो गंगा नदी का जो पश्चिम बंगाल में जब जाती है, क्योंकि भारत का जो आखिरी स्टेट है पश्चिम बंगाल, इसके बाद गंगा नदी चली जाती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है पद्मा। उसके बाद जो एक भागी जो उधर से आती है, आपकी पता है ब्रह्मपुत्र नदी आसाम से होते हुए आती है। वहाँ पे जब वो पश्चिम बंगाल में इंटर करती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आपको पता है सांगपो नदी है जो चाइना से निकलती है, उसका नाम इंडिया में ब्रह्मपुत्र है। तो वो नदी आपकी यहाँ पे मिलने पर इसका जो बांग्लादेश में नाम हो जाता है वो जमुना हो जाता है। और जमुना और पद्मा के मिलन को वहाँ पे मेघना कहा जाता है। तो जो आपकी यहाँ पे नदी है, गंगा की एक नदी पश्चिम बंगाल में ब्रेक हो जाती है जिसका नाम है हुगली नदी, वो गंगा नदी की ही एक नदी है जो कि ब्रेक हो जाती है।
तो ये आपको गंगा नदी के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी। आपका पूरी जानकारी आई थिंक आपको प्रोवाइड कर दी जा चुकी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ये रहा आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।